हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन। और दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्पीड अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था मैथ का जो सर्किल का जो मैंने चैप्टर मेंसुरेशन का जो सर्किल टॉपिक था उसका मैंने लगभग आधा पार्ट फिनिश कर दिया था और आधा पार्ट आज फिनिश हो जाएगा और आज हमारा ये मेंसुरेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारी मैथ की 41 क्लास हो चुकी है। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्लास और चलेंगी, उसके बाद हम अरिथमेटिक पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अरिथमेटिक काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 दिन में बड़े आसानी से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे CI, SI, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, मिक्सर, रेशियो, ये सब 2-2 लेक्चर में आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो ये काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जिस दिन फिनिश होगा आपका मैथ 50% आपका फिनिश हो जाएगा दोस्तों। फिर बचेगा 50% जो कि हम अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना मेंसुरेशन का जो टॉपिक लास्ट क्लास में देखा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों रेगुलर पढ़ाई करिए, जिससे अगर आपको सिलेक्शन लेना है रेगुलर पढ़ाई करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जिन्होंने अभी तक AIMJEE हमारा नहीं ज्वाइन किया हुआ मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं AIMJEE। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो हमारे इस नंबर पे 7900317355 पे मैसेज करें आई वांट टू ज्वाइन AIMJEE। बस इतना मैसेज कर दीजिए, हम बाकी का प्रोसेस जो हमारी टीम होगी आपको मैसेज करके बता देगी एक एक चीज की प्रोसेस, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और टेस्ट दीजिए। आपको पता चले कि आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, आपको आइडिया लगे कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेंसुरेशन का लास्ट क्लास के बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में मैंने कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रिंगल बताया था, आप अच्छे से पढ़े होंगे। सॉरी, ट्रिंगल बोल रहा हूँ, सर्किल ऐसे था, ये हमारा रेडियस R था, ये रेडियस R था। ठीक है, और एक सर्किल यहाँ बनी हुई थी। ठीक है, इसका रेडियस दोस्तों कितना मैंने बताया था, R = R/3। ये कल की क्लास में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेम वैसे ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं और डिस्कस करूंगा। एक क्या 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करूंगा। आप ध्यान से ये क्लास देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज के टॉपिक का जो मेंसुरेशन का 2D फिगर का आज जो हमारा क्वेश्चन कराऊंगा इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा। पेपर उठा के देख लीजिएगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं सर्किल से। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आप खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ मिनिमम रबर बैंड व्हिच कैन टाइड 3 सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मिनिमम रबर बैंड। आपको मिनिमम रबर बैंड की लेंथ पता करनी है। व्हिच कैन टाइड 3 सर्किल, जो 3 सर्किल को, जब हमारी 3 सर्किल होगी ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, 3 सर्किल को व्हिच कैन टाइड 3 सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इनके रेडियस कितने दोस्तों, इनके रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसके कितने हैं 14 सेंटीमीटर, इसके कितने हैं 14 सेंटीमीटर। आपको रबर बैंड आपको लेंथ पता करनी है, जो इस सर्किल को तीनों को टाइट बांधा होगा ऐसे करके। समझे दोस्तों, ऐसे समझ गए। ये सर्किल है दोस्तों, ये इसका जो फिगर ये बना हुआ है, इसका जो फिगर बना हुआ है वो कहीं ऐसे बना है। आप ध्यान से देखेंगे ये ऐसे बना है, समझ गए। ये ऐसे करके, ये सर्किल नहीं बना है। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे, ये बीच वाला हटा दे दो, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ तक सर्किल है, यहाँ तक सर्किल है। ठीक है, फिर ऐसे रस्सी है, फिर सर्किल है, फिर ऐसे रस्सी है, फिर थोड़ा सर्किल है, फिर स्ट्रेट लाइन है। समझ गए, मतलब कि अगर बात करूँ यहाँ तक सर्किल है, फिर स्ट्रेट लाइन है एक, फिर यहाँ तक सर्किल है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर सर्किल है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। बहुत लोग अलग अलग टाइप की दिमाग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे लगाएंगे, एक इतना आया, एक इतना आया और एक इतना आया, मतलब कि एक सर्किल का एक तीसरा हिस्सा है। ठीक है, एक सर्किल का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। ये ऐसा एज्यूम कर लेते हैं
ये तीसरा हिस्सा है, इसे तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, मतलब हमारा एक सर्किल कंप्लीट हो गया। बस इसकी लेंथ पता कर ले, वही लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी। तो इसकी लेंथ भी वो पता नहीं, रेडियस से रेडियस उतनी बड़ी मान लेंगे। ये रेडियस कितना है भाई, ये 14 14 28 है, इसका 28 मान लेंगे, 28 मान लेंगे और 28 मान लेंगे। ठीक है, जो कि आंसर आपका गलत आ जाता है दोस्तों, जो आंसर आपका क्या दोस्तों गलत आ जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए आप। यहाँ पे क्या, ये जो हमारा सेंटर से ये है और सेंटर से ये है, सेंटर से ये है, ये हमारा 14 14 28 हो गया, 14 14 कितना हो गया 28 हो गया, 14 14 28 हो गया। तो 28 प्लस 28 प्लस 28 ये हमारा हो जाएगा कितना, ये जोड़ देंगे और ये सर्किल का आपको दिख रहा होगा तीसरा हिस्सा है। ठीक है, और एक सर्किल कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 2 पाई आर, इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यही सर्किल यहां पे ऐसे दिया हो 1 2 3, तब आप इसको दोस्तों नहीं कर पाएंगे। इसमें तो आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो लगा दिया, लेकिन यहां पे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं, गलत होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूं, आप करने को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये किया है मैंने, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका एक सर्किल कन्वर्ट हो जाता है, ये एक सर्किल का तीसरा हिस्सा है, आपको ऐसे दिख रहा होगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 1 2 और 3, ये 3 सर्किल कवर हो जाता है। और ये आपका इस सेंटर से, जितनी ये सेंटर से लेंथ है उतनी ये भी लेंथ है, इतनी यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, उतनी ही यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, तो आप ये प्लस ये कर दीजिए और ये कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आसान था करना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 3-4 सर्किल और बन जाए ऐसे करके, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा। तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, काफ़ी आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। ट्रिक नहीं है, एक जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले समझ में आया। पहले एक मेथड तो आप यही ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे है। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये आपका 14 है, ये भी 14 है, ठीक है, ये भी 14 है। ठीक है, तो ये 14 14 हो गया। ठीक है, ये एक लेंथ हो गई, मतलब ये तो हमारा जो सेंटर डिस्टेंस है ये इक्वल ही है। ठीक है, तो ये 14 ये 14 ये 14, टोटल कितना हो गया, सॉरी 28 हो गया ना, 28 28 एंड 28, 28 इंटू 3, ठीक है, प्लस और ये हमारा 1/3 और ये हमारा 1/3। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक सर्किल बन जाएगा 2 पाई आर। आर कितना है दोस्तों 14। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मतलब तरीका यही है, सेम जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया उसी से फॉर्मूला आया दोस्तों। अब क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, आप एक हेडिंग डालिए, मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड, मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड क्या होगा भाई, अगर हमारा सर्किल 3 है, 3 सर्किल है, तो यहां से अगर एक ऐसे, यहां से करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां से अगर ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो मिनिमम लेंथ जो इसकी होगी ये होगी आपकी, देखिए कितने सर्किल है, 1 2 3 सर्किल है, तो 3d प्लस 2 पाई आर। 3d क्या है, इसमें डायमीटर है। ठीक है, अब ऐसे अगर मान लीजिए ये से होता, ये हो गया। ठीक है, अब एक हमारा रस्सी ऐसे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी दोस्तों, कितने सर्किल है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना 6d प्लस 2 पाई आर। बस सिंपल सा, समझ गए। अगर यहां पे हमारा, अगर हमारा ऐसे होता, देखिए मैं बनाने की ट्राई करता हूं, ठीक है,
अगर हमारा ऐसे हुआ समझ लीजिए 1 3 ये हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हमारी हो जाएगी, कितने सर्किल आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी लेंथ जो हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, एक दो तीन, देखिए इसकी जो हमारी लेंथ हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा 1D 2D, ठीक है, दो, इसका मैं सीधे फार्मूला लिख देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, 9D प्लस 2πr, समझ गए दोस्तों। बस आप इसका फार्मूला लिख दीजिए। अब ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया, D हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब जैसे भी आया आप बस इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि L अगर यहाँ पे आपका 3 सर्किल है तो 3D प्लस 2πr, यहाँ पे सर्किल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसमें 9D लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको चेक करूंगा, आप इसको भी यही छोड़ दीजिए, ठीक है, चेक करके मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। अभी आप इसका समझ लीजिए, 3 सर्किल है तो L इक्वल टू 3D प्लस 2πr, और 6 सर्किल है तो L इक्वल टू 6D प्लस 2πr, ठीक है दोस्तों। इसका मैं बात चेक करके आपको दोस्तों इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड। मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड तो आपका क्या आता है, वैसे 3 सर्किल का ही जनरली आता है, इससे ज्यादा आता नहीं पेपर में, या तो आपका 6 सर्किल का आएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि आप 3 सर्किल वाला था, बस इस फॉर्मूला रखिए और सॉल्व कर लीजिए। कैसे 3D, अब मैं करके दिखा देता हूँ मैं, चलिए फटाफट। देखिए अब क्या बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनिमम रबर बैंड विच कैन टाइट 3 सर्किल। 3 सर्किल था भाई, तो L हमारा कितना हो जाएगा, 3D प्लस 2πr। 3D, D की वैल्यू कितनी दोस्तों 14 है, सॉरी D की R की, ये R है हमारा, D कितना 28 होगा, 3 इंटू 28 प्लस 2 22/7, R की वैल्यू कितनी है 14। बस को सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 84, कितना हो जाएगा 84 दूना 162, सॉरी 84 दूना 168 प्लस 4 172 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा 172 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, लेंथ बस इसका ये हो गया कितना 3D प्लस 2πr। 6 सर्किल होता तो 6D प्लस 2πr, 9 होता तो 9D प्लस 2πr। बस आप इसको रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक आपका स्क्वायर है ये, ठीक है, एक आपका क्या है स्क्वायर है, ठीक है। एक सर्किल इस पे बनी है, 4 सर्किल इसके, सेम रेडियस कैसे बना है, ये बना, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नहीं, एरिया नहीं निकालना है, निकालना है क्या, निकालना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड
रेशियो एरिया ऑफ अनशेडेड, एरिया ऑफ शेडेड टू अनशेडेड, ठीक है, कितना होगा जल्दी से फाइंड करिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन समझ गए कि ये हमारा जो स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, मतलब इसको अगर मैं हटा दूं तो ये ऐसा समथिंग बन जाएगा। देखिए ठीक है, आप समझ आ रहा है? चलिए फाइंड करिए। फाइंड क्या करना है दोस्तों? फाइंड करना है आपको ये जो रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रेशियो टू एरिया ऑफ अनशेडेड। चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद पहले ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए हम खुद करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एरिया ऑफ अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर, मैंने ए मान लिया सबका, ठीक है, ए मान लिया। आप ए की जगह अगर 2a मानेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि ए के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया 2a, आप माने कुछ भी मान सकते हैं, 2a, ठीक है। अब देखिए ए माने कोई दिक्कत नहीं, चलिए 2a मान लिया मैंने, 2a मान लिया, ठीक है। अब बताइए कि जो हमारा ये सर्किल बनना है उसका एरिया कितना होगा? इसका टोटल का टोटल स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होगा 2a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो ये हमारा है अनशेडेड, ये हमारा इसका एरिया कितना होगा? पहले ये हमारा क्या है, एक ये सर्किल का क्वार्टर हिस्सा है, ये सर्किल का क्वार्टर हिस्सा है, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर भाई कितना है? इसका रेडियस है, टोटल 2a है तो a कितना है? a है, ठीक है। तो पाई आर a स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है? a स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक सर्किल का क्वार्टर का हो गया। ऐसे टोटल कितने? 4 है, 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने दोस्तों? 4 हैं। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? पाई से कट गया, आपका आंसर आ गया पाई a स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? पाई a स्क्वायर आ गया आपका इसका। तो जो अनशेडेड है उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ अनशेडेड, नहीं एरिया ऑफ अनशेडेड तो यही आ गया ना, पाई a स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ अनशेडेड आ गया दोस्तों। ये आपका आ गया एरिया, ये आपका जो आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड कितना आएगा दोस्तों? एरिया ऑफ शेडेड कितना आएगा? एरिया ऑफ शेडेड कितना? एरिया ऑफ अनशेडेड ये आ गया। एरिया ऑफ अनशेडेड कितना आएगा? आप स्क्वायर के एरिया में से, जो हमारा स्क्वायर का एरिया है, उस स्क्वायर के एरिया में से शेडेड वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। शेडेड वाला एरिया कितना भाई? पाई a स्क्वायर, यही है। शेडेड वाला तो ये हो गया, सॉरी अनशेडेड ये हो गया। ये हमारा कितना एरिया है? पाई a स्क्वायर। तो पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड माइनस कर दिया तो शेडेड आ गया। तो भाई इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर। आप खुद से कर सकते हैं, ये 7 चौक 28, 28 में 22 गया 6/7 a स्क्वायर। इतना आ गया दोस्तों? हाँ आ गया। अब हमको क्या निकालना है? बस रेशियो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। किसका रेशियो निकालना है? एरिया ऑफ अनशेडेड टू एरिया ऑफ शेडेड, ये तो निकालना है। एरिया ऑफ अनशेडेड, नहीं एरिया ऑफ शेडेड टू अनशेडेड, एरिया ऑफ शेडेड टू एरिया ऑफ अनशेडेड, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड कितना भाई? एरिया ऑफ शेडेड है आपका 6/7 a स्क्वायर। एरिया ऑफ अनशेडेड भाई कितना है? एरिया ऑफ अनशेडेड पाई a स्क्वायर, मतलब 22/7 a स्क्वायर। यही है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 3/11। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। 3/11 आपका कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, मतलब 3:11 आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए दोस्तों कैसे निकाला? देखिए ये हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर हो गया। हम एरिया ऑफ अनशेडेड निकालें, ये तो ये सर्किल का एक क्वार्टर है, क्वार्टर के एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर इसमें क्या है? a है, तो पाई a स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 कट गया, आ गया आंसर पाई a स्क्वायर। ये इसका अनशेडेड आ गया। शेडेड कितना हो गया भाई? पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड को माइनस कर दिया तो शेडेड का एरिया आ गया, कितना आ गया? 6/7 a स्क्वायर। बस यहाँ पे रेशियो रखा, शेडेड बाय अनशेडेड किया, कट के कितना आ गया? 3:11 आ गया दोस्तों। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि कोई एक स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, इस पे एक सर्कम सर्किल ड्रा किया गया है, ये, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ, ठीक है। अब क्या किया है, अब इसने किया है कि ये जो हमारा साइड ए स्क्वायर है, तो ए को एज ए डायमीटर मान के एक और सेमी सर्किल खींचा गया है, ठीक है, सेमी सर्किल खींचा गया है ए को डायमीटर मान के, फिर यहाँ से एक और ऐसे खींचा गया है और एक यहाँ से और खींचा गया दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा ये एरिया होगा, समझ गए, इस एरिया का फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है, ये जो शेडेड में कर रहा हूं इसका एरिया दोस्तों कितना होगा। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपकी मान लीजिए दी हुई है 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को फाइंड करिए, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का है, इसको आप 3 स्टार दोस्तों लगा लीजिए, 3 स्टार, ठीक है। अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए तब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार ट्राई करिए, क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए कि इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं जिससे हम एरिया फाइंड कर लें। बताइए दोस्तों। एक तो तरीका हो गया कन्वेंशनल मेथड, जो काफी लंबा पड़ेगा, पेपर में आप करने जाएंगे तो मिनिमम 5 मिनट आपका ले लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कितना मिनट? 5 मिनट मिनिमम ले लेगा दोस्तों, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे आप विद इन 10 सेकंड के अंदर इसका सोल्यूशन बता देंगे। 10 सेकंड के अंदर अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो आप 3, 4 या 5 मिनट तक आप करेंगे, तब जाके इसका आंसर निकाल पाएंगे। पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा ए है तो इसका रेडियस होगा a/2, ठीक है, a/2। सबसे पहले आप क्या एरिया निकालेंगे, ये जो हमारा सर्किल है उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सर्किल का एरिया देखिए कन्वेंशनल मेथड में बता देता हूँ, कन्वेंशनल मेथड कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले सर्किल के एरिया निकालेंगे, सर्किल के एरिया ये हमारा कितना 20 है, ठीक है, ये 20 है। तो हमारा जो ये डायगोनल ही इसका डायमीटर है, ये कितना होगा 20√2 होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। 10√2 से आप इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 10√2 पाई r²। ये एरिया निकल गया सर्किल का। उसमें से आप इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया कितना है 400, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, ठीक है। तो आपका ये और ये एरिया आ गया, इतना आ गया। अब इसको टोटल ये चारों इक्वल जैसा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 का आ जाएगा ये वाले का एरिया, ठीक है। इसका चाहे किसी को मान लीजिए 1 का एरिया जाएगा। आप इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, हाँ बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे भाई, ये डायमीटर 20 है तो डायमीटर 10 हो गया, 10। अब इसका रेडियस कितना आ गया 10 मीटर आ गया, तो सेमी सर्किल एरिया निकाल लेंगे, माइनस इसको माइनस कर देंगे तो आपका इस एरिया आ जाएगा। जब एक एरिया आ गया तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका चौथा आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने में आपको लगभग 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। कितना मिनट? 5 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, लेकिन तब भी आपका चांसेस है गलत हो जाएगा। अब मैं एक तरीका ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप विद इन 10 सेकंड के अंदर, गारंटेड 5 सेकंड मैं बोलता हूं, 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता देंगे। 5 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ देखा और आंसर बता दिया, सिर्फ देखते ही आंसर टिक मार देंगे आप। विद इन 1-2 सेकंड के अंदर आपने देखा, ओहो दिस आंसर खत्म, मुंह जवानी, आप पेन नहीं उठाएंगे आप। कैसे आया देख लेते हैं। देखिए अगर ऐसा कोई है, अगर ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, अभी ये हटा देते हैं सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखे रहने दीजिएगा, आप नया पॉइंट डालिए ए, ठीक है। अब इसको यहां से हटाइए और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, तो क्या होगा मैं यहां पे लिखता हूं, आप देखिएगा।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर ऐसा कुछ बना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्या दोस्तों आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस फिगर, एरिया ऑफ बेस फिगर, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ द, इसमें बेस एरिया क्या है, बेस, जो बेस फिगर हमारा क्या है, बेस फिगर तो हमारा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के ऊपर ये सब बना है, तो इसका कितना हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस रीजन। अब जैसे मैंने बोला था कि ए की जो हमारा स्क्वायर का साइड है 20 सेंटीमीटर है, तो भाई हमारा स्क्वायर का साइड 20 सेंटीमीटर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो हमको शेडेड रीजन निकालना था, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस रीजन। तो बेस रीजन हमारा क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 20 है, तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इसी का एरिया होगा। समझ गए, इस पॉइंट को आप स्टार बना के लिख लीजिए दोस्तों, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसी कॉन्सेप्ट में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आ गया पेपर में, तो आपके लिए वैसे आता है पेपर में, अलग अलग डायग्राम बना देगा ये, ठीक है। बेस डायग्राम आपको कभी हेक्सागन दे देगा, कभी पेंटागन दे देगा, कुछ भी दे देगा। जैसे क्वेश्चन में आपका आ गया, समझिए क्वेश्चन में आपका आ गया कि रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन में सर्किल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं पहले सर्किल ही बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका साइड ए है, ए ए ए ए ए, ठीक है, रेगुलर पेंटागन बन गया। इस पे इसके जो साइड पे बेस रख के डायमीटर समझ के एक सर्किल और बनाया गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे एक और सर्किल बनाया गया। तो ये जो ऊपर का एरिया है, ये जो ऊपर का एरिया है, आपको यही तो फाइंड करना, ये, ठीक है। क्वेश्चन है, दिया हुआ है एरिया ऑफ पेंटागन इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बताइए इसको फाइंड करने में आपको कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को फाइंड करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया है और शेडेड रीजन, आप इस क्वेश्चन को जिसको नहीं पता होगा आप उसको दीजिएगा, वो कम से कम 3-4 घंटे लगा देगा, 3-4 घंटे नहीं 10-15 मिनट लगा देगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर ये तो पेंटागन दे रहा है, ऑक्टागन दे सकता है, ट्रायंगल दे सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पेंटागन कितना होगा, अगर एरिया ऑफ द पेंटागन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बस मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस फिगर। तो इसमें बेस फिगर क्या है, इसमें बेस फिगर आपका पेंटागन है दोस्तों। सर्किल इस पे इंस्क्राइब की गई है, इंस्क्राइब की गई है पेंटागन पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस फिगर, पेंटागन का एरिया कितना 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ आ गया, समझ में आ गया हो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों शेयर करिए। और दोस्तों जिन्होंने एएमजेई नहीं ज्वाइन किया है, एएमजेई में बार बार बोल रहा हूँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन बाद में आप पछताएंगे अगर ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों। बाद में आपको लगेगा यार मुझे ज्वाइन करना चाहिए था, टेस्ट दे लेते। अभी सिर्फ 199 रुपीज़ का है, 199 रुपये का है, उतना मैटर नहीं है। लास्ट मंथ अभी पेपर चल रहा है, लास्ट मंथ या डे मंथ बचा हुआ है,
1.5 मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो आप पूरी इसमें जान लगा दीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। एक हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और इसको टेस्ट दीजिए। और टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहा है, जैसे मेंसुरेशन खत्म हो गया, ज्योमेट्री खत्म हो गया, परसेंटेज खत्म हो गया, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, तो इसका टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा, उसको आप जरूर दीजिएगा दोस्तों, उसको दीजिए और आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक पर कितना कमांड बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कल से क्या स्टार्ट करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगभग 4-5 क्लासेस चलेंगी, जितनी भी चलेंगी, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक में आएंगे और यह ट्रिग्नोमेट्री के साथ पूरा हमारा अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा, सिवाय एक चैप्टर के अलजेब्रा के, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।